हेलो मॉमीज टू बी एंड डैडीज टू। वेलकम टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे बेबी हेयर्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि स्ट्रेस रहता है कि अरे बच्चे के हेयर ग्रो नहीं कर रहे या फिर बच्चे के हेयर्स बहुत कम हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बेबी हेयर्स के बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लाइक किसी किसी बेबी के हेयर्स होते ही नहीं हैं जब वो बॉर्न होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं। किसी किसी के हेयर्स होते हैं लेकिन बहुत टाइम तक वो ग्रो नहीं करते, और किसी किसी बेबी के बहुत अच्छे हेयर्स होते हैं। तो हर बेबी का अलग अलग होता है, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रीजन होता है वो होता है जेनेटिक्स। तो जैसे मॉम या डैड के हेयर्स होंगे वैसे ही बेबी के हेयर्स भी होंगे। और अगर बेबी के हेयर्स वैसे भी नहीं है तो ये इंडिविजुअली एक पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे हेयर्स आपके जैसे नहीं हैं, आपके हेयर्स और किसी के जैसे नहीं है, वैसे ही हर बेबी के भी हेयर्स डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हम कंपेयर तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि उसके बेबी के हेयर्स देखो कितने अच्छे हैं और मेरी बेबी के नहीं हैं, या उसके बेबी के देखो हेयर्स कितने कर्ली हैं और मेरे बेबी के जो हेयर्स हैं वो स्ट्रेट है। हर बेबी का अलग अलग होता है, हर ह्यूमन बीइंग का अलग अलग होता है। तो कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, और ये जेनेटिकली बहुत डिपेंड करता है। और एक बात कि अगर आपकी बेबी के हेयर्स जब वो बॉर्न हुआ कम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके हेयर्स हमेशा वैसे ही रहेंगे। नो, दिस विल चेंज विद अ प्रॉपर रूटीन विद प्रॉपर डाइट। तो आप एकदम से स्ट्रेस मत लें कि यार इसके हेयर्स कितने कम है, क्या होगा, कैसे होगा। प्लीज डू नॉट टेक स्ट्रेस, इट विल चेंज। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हेल्दी हेयर रूटीन जो आपको फॉलो करना है अपने बेबी के लिए। फर्स्ट थिंग इज कि आपको रोज हेयर वॉश नहीं करना है। यस, बेबी के प्लीज हेयर्स को डेली वॉश मत करिए, क्योंकि जो हेयर्स का नेचुरल मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है शैम्पू यूज करने से। इसलिए डेली वॉश मत करिए। और बेबी के हेयर्स इतने गंदे होते भी नहीं है कि आपको डेली वॉश करने की जरूरत पड़े। ना तो वो बाहर जा रहे हैं, ना कहीं पॉल्यूशन में जा रहे हैं, उनके हेयर्स इतने गंदे होंगे ही नहीं। मोस्टली कैप पहन के रखते हैं बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। तो इसलिए डेली प्लीज बिल्कुल भी बेबीज के हेयर्स को वॉश मत करिए। वंस इन 2-3 डेज इज फाइन। 2-3 दिन में आप एक बार हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन डेली आपको हेयर वॉश नहीं करना है। सेकेंडली, आप बेबी के हेयर्स को मसाज करें। ऑयल मसाज करनी है आपको बेबी के हेयर्स की, बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, और बेबी के स्कैल्प में जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो उससे हेयर ग्रोथ अपने आप होगी। तो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है हेयर्स के लिए बेबी के। आप ऑयल करें और बेबी के हेड को मसाज करें। तो ये जो दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि बेबी के हेयर को क्लीन रखना, जो आप शैम्पू करके कर लेंगे विद 2-3 डेज में एक बार इनफ है, और एक ऑयलिंग करना। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। एक तो आपको कोई भी हेयर ग्रोथ वाला या होममेड हेयर ऑयल या होममेड हेयर शैम्पू ये सब कुछ यूज़ नहीं करना है। आप एक माइल्ड बेबी शैम्पू यूज़ करें जो नो टीयर्स शैम्पू हो। और ऑयलिंग के लिए आप या तो कोकोनट ऑयल यूज़ करें या आलमंड ऑयल यूज़ करें, जो भी आपके बेबी को सूट करता है। ये दोनों ऑयल्स मुझे बेस्ट लगते हैं। आप कोई और जैसे लाइक कुछ लोग ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, वो आप देख सकते हैं कि बेबी को कौन सा सूट कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने यूज़ किया और मुझे अच्छा भी लगता है इस कोकोनट ऑयल एंड आलमंड ऑयल। ये दोनों ऑयल बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग आपको होममेड हेयर ऑयल की रेसिपी भी बता सकते हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए होती है, लेकिन प्लीज आप वो सब मत यूज करिए, क्योंकि कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और बेबी के स्कैल्प के लिए नहीं है। वो नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है सबके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए प्लीज कोई भी ऐसा हेयर ऑयल या हेयर शैम्पू यूज मत करें। आप हमें ही देखिए, हम बड़े हैं लेकिन हमें भी हर होम रेमेडी सूट नहीं करती है। अगर हम कोई भी होम, जैसे किसी किसी को टर्मरिक सूट नहीं करता, इट्स अ नेचुरल सोर्स, लेकिन टर्मरिक सूट नहीं करता है बहुत सारे लोगों को। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बड़ों को भी सूट नहीं करते। तो बच्चों के लिए यूज़ करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आप सिर्फ कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, या आपको मस्टर्ड ऑयल लगता है कि बेबी को सूट कर रहा है तो मस्टर्ड ऑयल आप वो यूज़ करें। लेकिन ऐसा कोई भी जैसे उसमें मेथी दाना डाल के, कलौंजी डाल के, या कुछ और फ्लावर डाल के, कोई और सीड डाल के, ऐसा कोई भी ऑयल डाल के प्लीज बेबी के लिए यूज मत करें। बेबी के लिए, बेबी के स्कैल्प के लिए वो बहुत हार्श हो सकता है और उससे बेबी की स्किन इम्पैक्ट हो सकती है। इसलिए प्लीज आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो चीजें हो गई जब बेबी छोटा है तो आप करोगे। लेटर ऑन जब बेबी 6 मंथ से ज्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे फूड लेना शुरू करेगा,
तो आप उसकी डाइट में प्रोटीन रिच, विटामिन डी रिच, विटामिन 12 रिच, विटामिन ई रिच जब फूड इंक्लूड करेंगे तो बेबी के हेयर ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी। में स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, एग्स, फिश, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, तो बेबी का हेयर ग्रोथ होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। तो इसीलिए, और अगर नहीं भी होता तो वो जेनेटिकली है या और वो एक बेबी पे डिपेंड करता है, इसलिए आप अभी उसके लिए कुछ मत करें। लेटर ऑन जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब आप ये होममेड चीजें, सब चीजें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप प्लीज ये सब ट्राई मत करें। बस बेबी को हेल्दी फूड दें, अच्छे से ऑयलिंग करें और अच्छे से हेयर को क्लीन रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था तो उसके अच्छे हेयर्स थे, लेकिन बहुत टाइम तक फिर उसके जो हेयर्स है वो ग्रो नहीं करे। उसका हेड का सर्कमफेरेंस तो बढ़ रहा था लेकिन उसके हेयर्स ग्रो नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि उसके बाल बहुत कम है। जबकि वो बॉर्न हुआ था तो उसके बाल बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उसके हेयर्स ग्रो ही नहीं हो रहे थे। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ प्रॉपर ऑयलिंग करती थी और हेयर वॉश करती थी और मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड फिर सडनली आफ्टर 7 मंथ्स 8 मंथ्स उसके हेयर्स जो है अपने आप ही ग्रो करने लगे। अभी उसके बहुत अच्छे बाल हैं। तो 7-8 मंथ्स के बाद उसके हेयर्स अपने आप ग्रो करने लगे और अभी भी कॉन्टिन्यूस ग्रो हो रहे हैं। तो इसीलिए आप स्ट्रेस मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि 6-7 मंथ्स तक हेयर्स ग्रो नहीं हुए तो नहीं होंगे, हेयर्स ग्रो ही नहीं होंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम वो इंक्रीज होंगे और हर बेबी का अलग अलग होता है। किसी के हो सकता है कॉन्टिन्यूस ग्रो करते रहें, किसी के थोड़ा टाइम रुक जाए उसके बाद ग्रो करते हैं। तो इसीलिए आप स्ट्रेस मत लें, आप ये रूटीन फॉलो करें और जब बेबी फूड लेना शुरू करेगा आफ्टर 6 मंथ्स तो आप अच्छी डाइट दें उसको, बेबी के हेयर्स ग्रो होंगे। इसलिए अभी कोई भी होम रेमेडीज, कोई भी और चक्कर में मत पड़े। आप सिंपल एक रूटीन फॉलो करें जो बेबी के स्कैल्प के लिए हेल्दी रूटीन हो। सो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू विद माई वीडियो। अगर आपका कोई और क्वेश्चन और कंसर्न है यू कैन राइट टू मी। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।